श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं मणि चरित्र। देखिए, व्यास जी लिखते हैं, आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमाः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टास्य मंतकम। यदुवंश में सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान सूर्य उसकी भक्ति पर इतना प्रसन्न हो गए कि वे उसके मित्र बन गए और उन्होंने सत्राजित को इस मंतक मणि प्रदान कर दी। उस मणि से प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता था तथा जहां उसकी पूजा होती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, गृह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक शारीरिक कष्ट तथा किसी मायावी की माया का प्रभाव नहीं पड़ता था। अब तो सत्राजित को उस मणि पर बहुत बड़ा गर्व उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, यह मणि भगवान कृष्ण की कौस्तुभ मणि से भी सुंदर है। आज तो इस मणि के द्वारा भगवान कृष्ण को लज्जित करना चाहिए। कि सत्राजित ने जप तप करके सूरज से मणि को पाया है, उसको ही बांधे हुए आज वह राज्यसभा में आया है। आज उस मणि को धारण करके वह भगवान कृष्ण की राज्यसभा में पहुंचा। अब तो मणि के प्रकाश को देखकर सभा में बैठे हुए लोग चौंक पड़े। उन्होंने सोचा, शायद सूर्यदेव का आगमन हो रहा है। कृष्ण ने बताया कि सूर्यदेव का आगमन नहीं हो रहा है, यह सत्राजित की मणि का प्रकाश है जिसे उसने सूर्यदेव को प्रसन्न करके प्राप्त किया है। अब तो दरबारियों ने कहा, कृष्ण ये मणि तो आपके लायक है। भगवान कृष्ण बोले, दरबारियों, किसी की वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह सूर्यदेव की मणि है, परंतु अपना इष्ट तो चंद्रमा है, इसलिए इस मणि का अधिकारी सत्राजित ही है। आज भगवान ने सत्राजित से आग्रह किया कि ऐसा करो, यह मणि हमारे नाना उग्रसेन को समर्पित कर दो। सत्राजित ने इनकार कर दिया और तुरंत राज दरबार से लौट आया। उसने अपने भाई प्रसेन से जाकर कहा, भैया, इस मणि को देखकर सारे यदुवंशियों की नीयत खराब हो रही है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी चाहते हैं कि यह मणि मुझे प्राप्त हो जाए। प्रसेन ने कहा कि ऐसा करो, यह मणि मुझे दे दो, देखें इसे मुझसे कौन मांगता है। सत्राजित ने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। तमी कदा मणिं कंठे प्रतिमुंचे महाप्रभम प्रसेनो है मारुहे मृगयाम विचरत बने। एक दिन प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए एक जंगल में गया। वहां एक शेर ने प्रसेन को घोड़े सहित मार डाला और जब मणि लेकर गुफा में प्रवेश कर रहा था तभी जामवंत ने उस शेर को मार डाला और मणि लेकर अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। इधर जब शिकार खेलकर प्रसेन घर नहीं लौटा तो घर वालों को उसकी मृत्यु की आशंका उत्पन्न हुई और वे रोने पीटने लगे। सत्राजित को भगवान कृष्ण पर संदेह पैदा हुआ कि शायद मणि के लालच में कृष्ण ने हमारे भाई को मार डाला है। कि घर में रोना पीटना मचा, टूटी आशा की धारा है। सत्राजित को संदेह हुआ, मोहन ने उसको मारा है। सोते समय सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं सत्य कहता हूं कि प्रसेन की मृत्यु में भगवान कृष्ण का हाथ है। इस मणि पर सारे यदुवंशियों को जलन थी। भगवान कृष्ण चाहते थे ये मणि मुझे मिल जाए। मैंने जब इनकार कर दिया तो उन्होंने भाई का खून करके मणि को प्राप्त कर लिया। परंतु प्रिय, तुम्हें मेरी सौगंध है, यह बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि कृष्ण राजा हैं, हम लोग उनकी प्रजा हैं। कि रोले ना कोने में छिपकर, यदि सुनकर दिल को सबर न हो, पर प्राण प्रिय सौगंध तुम्हें, यह कानों कानों खबर न हो। अब तो ये बातें सुनकर पत्नी को रात भर नींद नहीं आई। सत्राजित ने तो सौगंध खिलाई थी कि प्रिय, यह बात किसी को बताना नहीं, परंतु पत्नी सोचती है
कि जल्दी से सवेरा हो जाए और यह बात मैं किसी को बताऊं। अब तो ज्यों सवेरा हुआ, पानी भरने के बहाने सत्राजित की पत्नी एक कुएं पर पहुंची। उसने कलशे को रस्सी से बांधा, कुएं में लटका दिया और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। तब तक दूसरी स्त्री पहुंची। सत्राजित की पत्नी ने उस स्त्री से कहा, जी अब तो यदुकुल में ईर्ष्या और डाह बढ़ गया है। मन के लालच में कृष्ण ने हमारे पति के भाई को मार डाला है। तब तक अन्य स्त्रियां भी वहां पहुंच गईं। अब तो एक पहर के अंदर सारे नगर में खबर फैल गई कि मन के लालच में कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है। यह खबर जब अंतःपुर में भगवान कृष्ण को गुप्तचर ने बताई तो सुनकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने विचार किया कि इस कलंक को मिटाना बहुत आवश्यक है। अपने नाना उग्रसेन से आज्ञा लेकर उस साथियों को साथ में लिया। भगवान कृष्ण मणि की खोज करने जंगल में पहुंचे। वहां एक जगह उन्होंने रक्त चिन्हों को देखा। उन्हें पता चल गया कि प्रसेन को किसी नाहर ने मारा है। उन्होंने साथियों से कहा, और आगे बढ़ो, नाहर का सुराग लग जाने पर मणि का पता भी चल जाएगा। कि कुछ और बढ़ो, नाहर का भी कोई सुराग लग जाएगा। मणि पड़ी हुई मिल जाएगी या मणि वाला दिखलाएगा। आज और आगे बढ़े। उन्हें एक गुफा नजर आई। कृष्ण ने लोगों से कहा, तुम लोग यहाँ बाहर रहो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। ऋक्षराज विलम भीम मंदेन तमसावृतम एको विवेश भगवान बस्थाप्य बही प्रजा। कृष्ण ने सब लोगों को बाहर बैठा दिया और अकेले घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की गुफा में प्रवेश किया। कि अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी कन्या पड़ी हुई। उस कन्या के ही पलने में वह सुंदर मणि थी बंधी हुई। अंदर जाकर भगवान ने एक विशाल भवन देखा जिसमें एक पलना पड़ा हुआ था और पलने में एक कन्या लेटी थी। उसके पलने में वो मणि बंधी हुई थी। भगवान कृष्ण को देखकर बच्ची की धाय भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर जामवंत दौड़कर आ गए। अब तो अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा। जामवंत और भगवान कृष्ण का युद्ध होने लगा। जामवंत शिला और वृक्षों का प्रहार करने लगे। इसके बाद दोनों में मल्ल युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते 28 दिन रात बीत गए। तब भगवान ने घूंसा मार मार कर जामवंत के उत्साह को नष्ट कर दिया। अब तो जामवंत समझ गए कि ये भगवान हैं। आज स्तुति करने लगे। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजासो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णुमधीश्वरम। हे प्रभु, मैं समझ गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय, मन और शारीरिक बल हैं। आज मुझे वो त्रेता का वचन याद आ रहा है जब मैंने आपसे कहा था कि लंका के युद्ध में मेरी भुजाओं की खुजली दूर नहीं हुई। तब आपने मुझसे कहा था कि द्वापर में मैं कृष्ण बनकर तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाऊंगा। कि प्रभु त्रेता का गर्व वचन अब याद मुझे हो आया है। मालूम हुआ गर्वाहारी उस दिन का गर्व घटाया है। आज भगवान के स्पर्श से जामवंत की पीड़ा दूर हो गई। भगवान ने कहा, मैं तो मन की तलाश में यहाँ आया था। जामवंत ने कहा, प्रभु मणि के साथ साथ इस वृद्ध भक्त की पुत्री को अपने शरणों की दासी बना लीजिए। कि इस वृद्ध भक्त की भेंट जो है भगवान वो स्वीकृत कीजिएगा। आश्रय दाता इस कन्या को चरणों का आश्रय दीजिएगा। भगवान ने कहा, भक्तराज जैसी आपकी आज्ञा। आज मणि और जामवंती के सहित भगवान वहां से चल पड़े। उधर समस्त साथी कृष्ण की रास्ता देखते देखते थक गए और द्वारिका को लौट गए। वहां घर पर जाकर खबर बताई तो घर में रोना पीटना मच गया।
बलराम माता को समझाते हैं कि माँ से बोले माँ धीर धरो, या दुख न रहने पाएगा। क्या मोहन दूध बतासा है, जिसको कोई पी जाएगा। अपने इष्ट का ध्यान धरो, कृष्ण आते ही होंगे। तब तक भगवान कृष्ण जामवंती के सहित वहां पहुंच गए। आज तो बड़ी धूमधाम के साथ जामवंती और कृष्ण का विवाह हुआ। भगवान ने सत्राजित को उग्रसेन की राजसभा में बुलाकर सारी हकीकत बताकर मणि प्रदान कर दी। अब तो सत्राजित लज्जित हो गया। उसने पत्नी से कहा कि प्रिय, मैंने कृष्ण पर झूठा दोषारोपण किया है, इसलिए पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर देंगे और दहेज में मणि प्रदान कर देंगे। पत्नी की सम्मति से सत्यभामा और कृष्ण का विवाह हो गया, परंतु भगवान ने दहेज में वो मणि लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप भगवान सूर्य के भक्त हैं, इसलिए इस मणि के आप ही अधिकारी हैं। मणि से निकला हुआ सोना आप मुझे देते रहना, बाकी मणि अपने पास ही रखो। देखिए, भादव कृष्ण पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा जो देख लेता है उसे झूठा कलंक लगता है, परंतु इस कथा को सुनने से कभी झूठा दोष नहीं लगता है। अब भगवान कृष्ण को पता चला कि पांडव लाक्षागृह में जल मरे हैं। अस्त वे बलराम के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। इधर अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधनुआ पर पानी चढ़ा दिया कि तुम्हारा विवाह सत्यभामा के साथ होने वाला था, परंतु सत्राजित ने मगनी करके भी कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। आज मौका है, अपना बदला चुका लीजिए। कृष्ण घर में नहीं है, बूढ़े उग्रसेन क्या कर सकते हैं? सत्राजित को मारकर मणि को छीन लीजिए। आज शतधनुआ ने सोते हुए सत्राजित को मारकर मणि ले ली कि सत्यभामा रोने लगी, देख पिता का हाल, चली हस्तिनापुर तभी रथ ले कर तत्काल। आज सत्यभामा पिता की मृत्यु पर विलाप करने लगी। रथ पर सवार होकर वह दुर्योधन की सभा में पहुंची। भगवान कृष्ण वहां बैठे हुए थे। कृष्ण सत्यभामा को देखकर चौंक पड़े। उन्होंने कहा, प्रिय, तुम अचानक यहाँ कैसे आई हो? सत्यभामा ने शतधनुआ की क्रूरता की कहानी सुनाई। कृष्ण द्वारिका को चल पड़े। उन्होंने प्रण किया कि मैं चक्र से शतधनुआ का शीश काट लूंगा। शतधनुआ अपने प्राणों की रक्षा के लिए अक्रूर और कृतवर्मा के पास गया। उन्होंने कहा, मूर्ख, बलराम और कृष्ण सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनसे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं। अब तो शतधनुआ मणि को वहीं छोड़कर तीव्रगामी घोड़े पर सवार होकर भाग खड़ा हुआ कि पर पीछे ही चल दिए कृष्ण द्वारिकाधीश, एक चक्र की चाल से अलग हो गया शीश। भगवान कृष्ण ने चक्र से शतधनुआ का शीश काट लिया, परंतु मणि नहीं मिली। बलराम ने कहा, कृष्ण, तुम द्वारिका जाकर मणि का पता लगाओ, तब तक मैं विदेहराज जनक से मिलने जा रहा हूँ। वहां जनक का सम्मान ग्रहण कर बलराम कई वर्षों तक रहे। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। इधर कृष्ण ने मृतक दाह करवाया। अक्रूर और कृतवर्मा भय से भाग गए तो वहां वर्षा, महामारी आदि उपद्रव खड़े हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें ढूंढवाया और अक्रूर से कहा, चाचा जी, शतधनुआ की मणि आपके पास है, तभी आप यज्ञ में सोने की वेदियां बनवाते हैं। संदेह मिटाने के बाद मैं मणि आपको दे दूंगा। उन्होंने बलराम सत्यभामा को दिखाकर कलंक दूर करके वह मणि पुनः अक्रूर को दे दी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।